हेलो एंड वेलकम। योर मनी में एक बार फिर हाजिर है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आपके ढेरों सवाल हमें रोज मिल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम सभी के जवाब आपको दे सकें। कई बार आप निवेश से सवाल हमसे पूछते हैं और हम कई बार कोई मुश्किल आपको घेर लेती है। आखिर पैसों का सही तरह से निवेश करना ही है कुछ टेढ़ा काम। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम करेंगे आपके लिए इस मुश्किल काम को आसान। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और लेकर आई हूं आपके लिए योर मनी। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड पर। जी हाँ, ये वो करिश्माई चीज है जिसके जरिए आप वो पैसा भी खर्च कर सकते हैं जो अभी तक आपने कमाया भी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर इस पैसे को खर्च करने के कई नियम भी हैं। क्रेडिट कार्ड फायदे का सौदा तो है ही, लेकिन कई बार मुश्किलें भी पैदा कर देता है। तो आज क्रेडिट कार्ड से जुड़ी आपकी सभी परेशानियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान rupeetalk.com के CEO सतकाम दिव्य। सतकाम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। हमारे कई व्यूअर एक सवाल हमसे हमेशा पूछते हैं कि अगर उन्हें क्रेडिट कार्ड लेना है तो चीप और बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, चीप एंड बेस्ट तो कुछ नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल आप ले सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम फ्री है और वो अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे बैंक्स ऑफर करती हैं। बट देन आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो किस पर्पस से ले रहे हैं। अगर आपका प्लेन एंड सिंपल पर्पस ये है कि आप उसके क्रेडिट को यूज़ करना चाहते हैं, आपको 40 to 50 डेज़ का क्रेडिट मिल जाएगा और आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हैं और ऐसे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अवेलेबल हैं। और आपके इनकम और आपके एज और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी इस बात की। सबसे पहली बात कि जब आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है या नहीं, या आप किसी ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं जहाँ पे आपको बाद में पैसे देने पड़ सकते हैं, रिन्यूअल फी देने पड़ सकते हैं, एनुअल फी देने पड़ सकते हैं। ये सारी बातें आपको पूछ लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और इस बात का इंश्योर भी करना ज़रूरी होता है जब आप फॉर्म में साइन कर रहे हैं। वो बिल्कुल अहम समय होता है जिस समय आप ये डिसाइड करते हैं कि आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बार आपने साइन कर दिया और जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो उस तरह का क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा और आपने स्टेटमेंट नहीं देखा, मिस कर दिया, और वो चार्जेस बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो ऑफर करते हैं वो काफ़ी हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वो मंथली इंटरेस्ट रेट लिखते हैं 2.95%, 3%, बट एक्चुअल इंटरेस्ट रेट वो 36% to 40% होता है, विच इज़ बहुत वेरी हाई। यहीं पर आके बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे धोखा खा जाते हैं। इसी बात पे लेते हैं पहला सवाल। पटियाला से विनय हमारे साथ है। विनय, क्या है आपका सवाल? हेलो, मैंने HSBC का क्रेडिट कार्ड लिया था 1.5 साल पहले। उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने मुझे एनुअल फी चार्ज किया और मैंने उनको फोन पे कहा कि मेरे को एनुअल फी लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वेव कर देंगे। वेव करने से पहले ही उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दिया। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने उसको क्लोज कर दिया, अब उसको हर महीने मेरे को उसकी SMS आता है या बिल आता है जिसमें 8600 वो चार्जेस बन गए हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वो क्लोज कर दिया उन्होंने कार्ड को, तो एम आई लायबल टू पे द चार्जेस? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नियम के अनुसार देखेंगे तो वो नियम के अनुसार ये है कि आपने वो कार्ड लिया, आपने उस कार्ड को अवेल किया और उसमें जो भी एनुअल फीस थे वो आपको पे करना है। उसके हिसाब से उन्होंने क्लोज कर दिया है, इन द सेंस कि उन्होंने कार्ड को आप ब्लॉक कर दिया, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पैसे आपको देने चाहिए वो बैंक के पास जाए। अदरवाइज वो आपका नाम सिबिल में डाल सकते हैं कि इतना आउटस्टैंडिंग है आपके नाम पे, जिसके कारण आपको फ्यूचर में परेशानी हो सकती है आगे लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में। ये तो एडवाइजेबल है कि आप पे करें, लेकिन आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर लें बैंक के साथ। सबसे पहली बात, अगर आपने लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था जिसमें एनुअल फी नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लैरिफाई करें, उनको कॉल सेंटर पे कॉल करें, कंप्लेंट नंबर लें, फॉलोअप करें। और जैसा कि उन्होंने आपको बोला है कि वो वेव ऑफ कर देंगे, तो आपको उनके साथ फॉलोअप करके ये काम आप करवा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं उस बैंक की आपके इस
व्यवहार पे बैंक के। सतकाम, कई बार बैंक बिना पूछे ही ग्राहकों के कार्ड को रिन्यू कर देते हैं। जी हाँ। तो अगर मुझे रिन्यू नहीं करवाना है और बैंक ने कर दिया है तो फिर मैं क्या करूं और कैसे इस जी हाँ, बिल्कुल। ये परेशानियां हमने देखा है कि बहुत लोगों के साथ होती है, जहाँ पे बैंक ने रिन्यू कर दिया है क्रेडिट कार्ड को और वो आपसे पूछते भी नहीं है और रिन्यूअल चार्जेस लगाकर आपको भेज देते हैं जिनका आपको पता नहीं होता है। जी। और तो इस केस में करना ये चाहिए कि जैसे ही आपको ये पता चले, जितना जल्दी हो सके वो बेहतर होता है। आपको पहले स्टेटमेंट मिले विथ रिन्यूअल चार्जेस, आप बैंक को तुरंत कॉल करें और उनसे क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि जैसे ही आप टाइम उसको लैप्स करने देंगे 2 महीने 3 महीने बाद, होगा ये कि वो फिर इंटरेस्ट रेट, लेट पेमेंट चार्जेस एंड एवरीथिंग विल कम। सो वो आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। सो आप जैसे ही आपको ऐसा मिले, मुझे वो रिन्यूअल चार्ज जो है वो देना होगा? आप उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं, बट आपको एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा। अगर बैंक ने ऐसा कर दिया है तो आइडियली उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो रिन्यू आप तभी कर सकते हैं जब आप कस्टमर से कंसेंट ले लें कि रिन्यूअल, जब कस्टमर तैयार नहीं है रिन्यूअल के लिए तो आप रिन्यूअल करके उसको उस पर चार्जेस नहीं डाल सकते। चलिए अब लेते हैं दूसरा सवाल। मुंबई से भद्रवीर सिंह हमारे साथ है। भद्रवीर जी, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, मैम इसमें अगस्त से लेके दिसंबर 2005 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड यूज कर रहा था जी। बट उसमें और उसके साथ मुझे जब स्टार्टिंग में कार्ड आया तो मेरे को एक 25,000 का ऑफर चेक करके कुछ दिया उन्होंने साथ में कि आप 3 मंथ्स EMI में इसको पे कर सकते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, जस्ट आपको 500 कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, चलता है, अभी ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने ये 3 मंथ में वो पे किया, बट होता क्या था मैम कि मैं ये जब पे करता था चेक, सपोज मैंने 7th को पे किया तो वो जो कार्ड जो चेक के अगेंस्ट जो वो पेमेंट करते थे वो 25th को ट्रांसफर करते थे उसमें। अच्छा। मेरा चेक क्लियर हुआ 7th को और ये ट्रांसफर करते थे 25th को और उसके पहले 16th को उसमें लेट चार्जेस लगा देते थे। ओके। ये कुछ समझ में नहीं आया, तो 2-3 मंथ तक ऐसा चला। तो मैंने 2 बार रिवर्ट करवाया, 2 बार रिवर्ट किया उन्होंने। 3rd मंथ उन्होंने रिवर्ट नहीं किया, बोलते नहीं आपका चेक और पहले आना चाहिए था, जबकि उसमें दिखा रहा कि 8 डेज पहले वो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। फिर वो रिवर्ट नहीं किया 3rd मंथ में, तो मैंने पूरा पे किया विथ इंटरेस्ट विथ लेट फीस पे किया। बट सेम चीज जब ये वाला पे किया इंटरेस्ट और वो, तो उसके बाद 4th मंथ में फिर उन्होंने ये चेक रिसीव किया, पेमेंट रिसीव की और उसके बाद फिर लेट पेमेंट फीस 1 दिन पहले लगा दिया। ओके। तो फिर मैंने उनको रिवर्ट करने के लिए काफी बार बोला, उन्होंने सुना नहीं और मैंने ये कार्ड क्लोज कर, मतलब अपने आप से मैंने उन्होंने बोला कि अब मैं यूज नहीं करूंगा और ये मैंने तोड़ के डाल दिया उनके ATM में। अच्छा। और उसके बाद आई थॉट कि ये इशू क्लोज हो जाएगा, बट अभी जब 4 साल बाद मैंने एक अपने लोन ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया तब पता चला कि सिबिल में ऐसी करके एक एंट्री है 18,000 की। ओके। मतलब वो उसमें बैंक का नाम नहीं आया, जस्ट अमाउंट आया। तो आई क्रेडिट, मतलब जो भी मेरे क्रेडिट कार्ड से मैंने सब जगह इंक्वायरी की तो ये पता चला कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ऐसा इशू ओपन है।